अरे भाई, हम तो कहेंगे नीतीश कुमार जी का दिमाग गड़बड़ा गया है, सुशासन का राज है। एक दिन अपने घर के बगल से निकले सचिवालय में, एक भी मंत्री, एक भी पदाधिकारी उनका नहीं था। जब उनके अधिकारी, उनके मंत्री अपने काम नहीं देख रहे हैं, अब बेलगाम अपने घर पर बैठ करके सरकार चला रहे हैं, तो क्या होगा बिहार का? उनको जो कुछ कहना है वो स्वतंत्र है, कहने दीजिए। हम उनकी बातों पर कोई कमेंट देना नहीं चाहते हैं। जिस दिन पटना के धरती पर 3000 लोग आ जाएंगे, पूरी पार्टी 3 आ जाएंगे, उस दिन हम मान लेंगे उनका संगठन। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं। संकल्प यात्रा लगातार जारी है। राजू तिवारी हैं प्रदेश अध्यक्ष, खुद आप प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के साथ साथ तमाम नेता लगे हैं। सबसे बड़ी बात, चुनौती ये है कि लगातार चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि बिहार की दशा और दिशा दोनों ही खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार के राज में अब सब कुछ खत्म हो रहा है। संकल्प यात्रा के तहत लोजपा क्या संकल्प ली है लोगों के लिए? देखिए, संकल्प यात्रा जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान के निर्देश पे हम लोग निकले हैं, आज 21वां जिला नवादा है। संकल्प यात्रा में हमारे नेता का स्पष्ट रूप से निर्देश ये है कि हमारे सभी पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक करना है। हमारे साथ सभी प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष चल रहे हैं बिहार प्रदेश के, और हम लोग सबको ये टास्क ले रहे हैं, एक संकल्प ले रहे हैं कि हम लोग हर बूथ पे 10-10, 12-12 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सक्रिय कार्यकर्ता का गठन करना, इसका संकल्प लेकर निकले हैं और हम लोग, और यही मेन उद्देश्य संगठन का है। और रही बात आपने कही कि बिहार में, तो बिहार की स्थिति लगभग अब सब लोग जान रहे हैं। यहाँ पलायन का देख रहे हैं आप लोग, बेरोजगारी का देख रहे हैं, नौजवान बेरोजगार भटक रहे हैं, तो भला इस सरकार का क्या होगा? राजू जी, आपने कहा कि सरकार कुछ करने, लेकिन उल्टे नीतीश कुमार तो बराबर ये कह रहे हैं कि सुशासन का राज है, और जो लोग कह रहे हैं उनका शायद लगता है कि दिमाग गड़बड़ा गया। अरे भाई, हम तो कहेंगे नीतीश कुमार जी का दिमाग गड़बड़ा गया है, सुशासन का राज है। हमारे नेता चिराग पासवान जी कहते हैं कि कहीं बिहार में जा कर के देखने के लिए शराबबंदी से हजारों मर गए, लूट हत्या, बलात्कार से पर डे बच्चों की हत्या हो रही, बलात्कार हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, कहीं जाने का नहीं है। एक दिन अपने घर के बगल से निकले सचिवालय में, एक भी मंत्री, एक भी पदाधिकारी उनका नहीं था। इससे नहीं उनको लगता है कि बिहार की व्यवस्था क्या है। जब उनके अधिकारी, उनके मंत्री अपने काम नहीं देख रहे हैं, अब बेलगाम अपने घर पर बैठ करके सरकार चला रहे हैं, तो क्या होगा बिहार का? नीतीश कुमार तो निकले थे एक दिन, क्या देखा उन्होंने? कौन पदाधिकारी, कौन उनका आईएएस और मंत्री मिला? लेकिन जेडीयू आरजेडी का जो कॉम्बिनेशन है, जो वोट बैंक है, उससे आप लोगों को डर लग रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी भी घबराहट में, इसलिए जो अति पिछड़ा का समीकरण है उसको साधने में लगी है, ये आरोप है इंडिया गठबंधन। अरे भाई, किसी जाति पाति की बात जो करते हैं लोग, जाति पाति उन्मादी लोग, धार्मिक माहौल बिगाड़ने वाले लोग, जिसके घर का बेटा बेरोजगार है, जिसके घर के में रोजगार नहीं है, उससे जाकर पूछिए। बिना पैसा दिए हुए भ्रष्टाचार इस क्रम में, बिना 1 रुपया, बिना पैसा खर्चा किए हुए कोई काम नहीं हो रहा, उससे जाके पूछिए। नीतीश कुमार जी, एक बात मैं बता दूं आपको कि ये जो 7 जाति नहीं 17 जाति पाति कर लो, ये नीतीश कुमार किसी के लिए नहीं है। नीतीश कुमार को ना किसी जाति से मतलब है, ना किसी बेरोजगार से मतलब है, ना किसी पलायन वाले लोगों से मतलब है। नीतीश कुमार को सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है। वो किसी से, यही नीतीश कुमार बोलते थे ना कि जंगल राज वाले हैं, जंगल राज वाले हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, नौकरी के बदले ज़मीन लिखाने वाले लोग हैं, उन्हीं के साथ, उन्हीं की बदौलत ना सरकार चाहे। तो निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा, ये लोग सत्ता का सुख लेने वाले लोग हैं, इनको बिहार की आवाम से कोई सरोकार नहीं है। अच्छा, एक सवाल और होगा, आपके जो प्रतिद्वंदी पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके कि सर्वा पशुपति पारस हैं, उनके साथ जो दावा किया जा रहा है कि हाजीपुर सीट से चिराग को कतई न लड़ने देंगे, चाहे जो हो जाए। उनको जो कुछ कहना है वो स्वतंत्र है, कहने दीजिए। हम उनकी बातों पर कोई कमेंट देना नहीं चाहते हैं। बस एक लाइन में बता रहा हूं कि चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 6 सीट और 1 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और उनकी रोज़ एक ही बात, चिराग पासवान। उन लोगों के पास तो कोई काम है नहीं, संगठन तो है नहीं, लोग तो है नहीं, उनका फॉलोअर तो कोई है नहीं, उनके चाहने वाले, उनका कुछ नहीं है। तो जिसके पास कुछ नहीं है, हवाई जहाज़ से आना है और ये सब बेतुकी बातें बोलना है, उनको बोलने के लिए। हीना सिंह को भी देखा गया है आपके कार्यक्रमों में, जो कि सांसद है, वो पारस जी की तरफ से। भाई, बहुत लोग हमारे संपर्क में। कौन कौन से लोग हैं? कौन से लोग नहीं है? अभी हमारे नेता अब थोड़ा सा इशारा कर
दें तो सब लोग चले आएंगे इधर। तो हमको क्या चाहिए? हमको कार्यकर्ता चाहिए, हमको अपने चाहने वाले चाहिए। उनके पास कुछ है? कहते हैं वोट बैंक तो है, पासवान समाज का बड़ा वोट बैंक है उनके पास। आने वाले समय में पता चल जाएगा। एक कार्यक्रम कर दें जिस दिन पटना के धरती पर 3000 लोग आ जाएंगे, पूरी पार्टी 3 आ जाएंगे, उस दिन हम मान लेंगे उनका संगठन। आज तक कोई एक भी कार्यक्रम किए हैं? जाते हैं तो जनता उल्टा सीधा बोलती है। उनके सभी सांसद कहीं घूमे हैं बिहार में? अपना लोकसभा नहीं घूम रहे हैं लोग, इतना विरोध है इनके यहाँ। आज हम उन्हीं के एक सांसद यहाँ, हम ही लोग के एक थे, उनके दल में हैं, घूम के दिखावें। इतना विरोध है कि अब मैं बता नहीं सकता हूँ कि जनता इन लोग को निकलने नहीं देगी। आने वाले समय में आ रहा है चुनाव, देखिएगा, ये लोग निकलेंगे तो इन लोग को जनता एक कदम निकलने नहीं देगी रास्ते पर। एक चीज़ और बताइए ना, सीटवा कौन कौन सा है? वैशाली के, जमुई कि हाजीपुर? हाजीपुर तो कह दिए पारस जी कि नहीं लड़े देंगे। अरे आप उनको बोलने दीजिए, हाजीपुर लड़ेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी, ये सत्य है। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि जो वोट बैंकवा है 6% पासवान समाज का? आप चिराग पासवान को पासवान समाज तक सीमित मत रखिए। नहीं, हम चिराग पासवान मानते हैं, चिराग पासवान ने अपनी एक लकीर खींची, चिराग पासवान नेता है, लेकिन सवाल है कि आप ही के प्रतिद्वंदी ने कह रहे हैं, हम थोड़ी कर। जिसके पास कोई काम नहीं वो बोलता है, हम लोग उसी बातों पर नहीं ध्यान देते हैं। हम एक बात चीज़ आप बता रहे हैं, चिराग पासवान आज सभी युवाओं का चहेता है। जाति पाति मजहब की दीवारों को तोड़ करके सभी बेरोजगार युवाओं का चहेता है। राजनीति है और सियासत के गर्त में बहुत कुछ छिपा रहता है, लेकिन बिहार की सियासत में चिराग पासवान का जब बात आता है, जाहिर तौर पर चिराग पासवान एक चेहरा जरूर है। फिलहाल इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए आवाज़ न्यूज़। नमस्कार।